हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीवाणु के पारगमन के लिए कौन सा कथन सत्य है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। एक, जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण होता है। बी, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में संयुग्म द्वारा जीवन का स्थानांतरण होता है। सी, जीवाणु अपना डीएनए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। डी, जीवाणु अपना डीएनए दूसरे बाह्य स्रोतों से प्राप्त करता है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है पारगमन। तो होता क्या है, बैक्टीरियोफेज में कभी कभी संक्रमण प्रक्रिया द्वारा अपनी मेजबान कोशिकाओं के जीवाणु डीएनए के एक हिस्से में हटा देते हैं और फिर इस डीएनए को नए मेजबान कोशिका के जीनोम में स्थानांतरित करते हैं। होता क्या है, कभी कभी हमने देखा कि जो कभी कभी बैक्टीरियोफेज संक्रमण प्रक्रिया के दौरान अपनी मेजबान कोशिकाओं के जीवाणु डीएनए के एक हिस्से को ये क्या करते हैं, हटा देते हैं। डीएनए के एक हिस्से को हटा देते हैं और फिर इस डीएनए को एक नए मेजबान कोशिकाओं के जीनोम के साथ स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, फिर इस डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। और इस प्रक्रिया को पारगमन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं, ये रहा एक जीवाणु, ये रहा इसका आनुवांशिक पदार्थ। अब ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज आया, इस तरीके से इस पर लग गया। इस बैक्टीरियोफेज का ये आनुवांशिक पदार्थ है। अब इसके अंदर हुआ इसका स्थानांतरण, ये रहा ये। अब इसके अंदर पहले से ये था, अब इसका स्थानांतरण होगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो विषाणु है, विषाणु फटाफट डुप्लीकेट होंगे तो इनकी संख्या जो विषाणु की वो बढ़ जाएगी। अगर हम विषाणु की संख्या की बात करें तो वो बढ़ जाएगी। फिर आगे जाके हमें देखा कि इसकी संख्या क्या है, बढ़ गई विषाणु की। लेकिन जब ये इनकी जो जीवाणु की संख्या लगातार, यहाँ पे हमें देखा कि जो विषाणुओं की संख्या लगातार जो बढ़ती जा रही है उनके अंदर, लेकिन इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो दोनों का मिक्स होगा। आनुवांशिक पदार्थ दोनों का ही इसके अंदर उपस्थित होगा। उसके बाद लगातार इसमें क्या होता जा रहा है, ये स्थानांतरित होती जा रही है। तो हम जब देखेंगे यहाँ पे हम विकल्प देखेंगे तो जो प्रथम विकल्प है हमारा, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो ये सही है। बाकी हम दूसरा देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, युग्मन द्वारा जीवन का स्थानांतरण, तो ये नहीं हो रहा है। तीसरे में बोला गया जीवाणु अपना डीएनए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर रहा है। चौथे में दिया है दूसरे बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर रहा है, प्राप्त तो कर रहा है लेकिन इसका स्थानांतरण भी हो रहा है, इसीलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण होता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।